नमस्कार दोस्तों, मैं एकलव्य साहू अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य साहू जी के पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों, जिसमें आप लोगों को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो CGPSC है उसका प्री एग्ज़ाम में प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन किया जाता है छत्तीसगढ़ी भाषा से, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लाया हूँ, जिसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ी मुहावरे और उसका हिंदी अर्थ, साथ में हिंदी प्रयोग और छत्तीसगढ़ी में वाक्य प्रयोग। ये सब चीज़ आप लोगों को देखने मिलेगा, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे साथ बने रहेगा और हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि इसी प्रकार से डेली आप लोगों के लिए जो प्रीलिम्स है CSET, उसमें छत्तीसगढ़ी भाषा से क्वेश्चन किए जाते हैं, उसका प्रिपरेशन आप लोगों का अच्छा हो। इसलिए हम आप लोगों के लिए डेली वीडियो लाते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ी मुहावरे, लोकोक्ति, जनौला, पहेली, ये सभी चीज़ इसमें मेंशन होता है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों की स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, जिसमें दिया गया है पहला क्वेश्चन। देखिए, आँखी के काजल होना, तो इसका छत्तीसगढ़ी है, उसमें दुलरवा होना या फिर अत्यंत प्यारा होना हिंदी अर्थ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ी में वाक्य प्रयोग है। तीन बहिनी के एके भाई पिंटू, अपन बहिनी मन के आँखी के काजर हवे। ये छत्तीसगढ़ी हो कि उसके हिंदी में वाक्य प्रयोग है। देखिए, तीन बहनों के एक भाई पिंटू अपनी बहनों को बहुत प्यारा है। तो इस प्रकार से इसका हिंदी छत्तीसगढ़ी मुहावरा का हिंदी अर्थ में आप लोग इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। तो ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा पूरा। देखिए, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, पथरी में पान ओगराना। तो इसका जो छत्तीसगढ़ी मुहावरा है उसका देखिए, अब्बड़ मेहनत करना छत्तीसगढ़ी में भी होता है, इसका मुहावरा का अर्थ है, और साथ में हिंदी में कठोर परिश्रम करना है। ठीक है दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ी में वाक्य प्रयोग है, वो भी देख लीजिए। रामलाल हर अब्बड़ मेहनत करके बंजर भुइयां ल उपजाऊ बना डालिस, एला कहिथे पथरा में पानी ओगराना। एक प्रकार से छत्तीसगढ़ी वाक्य प्रयोग है। उसके बाद हिंदी वाक्य प्रयोग देखिए, हिंदी में वाक्य प्रयोग है, रामलाल ने परिश्रम से बंजर भूमि को उपजाऊ बना दिया। ये चीज़ है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉगी कस बोकरा बंधाना, मतलब काकरो चंगुल में अलकरहा ढंग से फंसना या फिर किसी के चंगुल में बुरी तरह से फंस जाना, इसका मुहावरे का अर्थ है। तो आप लोग वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। इसमें छत्तीसगढ़ी है, हिंदी वाक्य प्रयोग है, ये चीज़ देख लीजिए आप लोग यहाँ पे। तो छत्तीसगढ़ी में वाक्य प्रयोग है, रोहन हर साहूकार करले कर्जा लेके डागी कस बोकरा बंधा गे, मतलब है ना, ये छत्तीसगढ़ी। उसके बाद देखिए हिंदी में वाक्य प्रयोग है, रोहन कर्जा लेकर बुरी तरह से फंस गया, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग अपने हिसाब से भी आप लोग इस मुहावरे का अर्थ का वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, बना सकते हैं, और इसको अच्छे से नोट्स में लिख लीजिएगा या फिर इसको कॉपी में लिख कर रख लीजिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ जो PSC हो एग्जाम प्रीलिम्स है, उसमें CSET में इसी प्रकार से क्वेश्चन किया जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, चौथा नंबर का क्वेश्चन है, निवंश खाना। निवंश खाना मतलब क्या होता है दोस्तों? निवंश कब खाते हैं? मतलब जब निवंज है ना, तो हमारे छत्तीसगढ़ में निवंज या दशहरा के टाइम में या फिर दीपावली के टाइम में या फिर होली, 3 टाइम में निवंज खाते, मतलब नवा खाना बोलते हैं ना, नवा खाई, वही चीज़ है निवंज खाना। कुल देवता ला नवा फसल के भोग चढ़ाना। तो ये चीज़ है, जब आप लोग अपने कुल देवी देवता का पूजा पाठ करते हैं, तो जब नया फसल हो जाता है उस टाइम आप लोग निवंश खाया नवा खाई के रूप में खाते, उसी को बोला जाता है निवंश खाना। तो इसका हिंदी और छत्तीसगढ़ी में वाक्य प्रयोग भी है, देख लीजिए। छत्तीसगढ़ी में वाक्य प्रयोग है, छत्तीसगढ़ के देहात इलाका में दशहरा और दिवाली में नवा फसल के भोग नेवजा खाना या निवंश खाना कुल देवी देवता ला लगाते, ये चीज़ है। उसके बाद आप लोग हिंदी में भी देख लीजिए, हिंदी में वाक्य प्रयोग है, छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचल में दशहरा और दीपावली के समय नई फसल का भोग नवा खाई कुल देवी देवता को चढ़ाते हैं। तो ठीक है, ये चीज़ आप लोग इसमें क्लियर रहेगा।
ये चीज़ याद रखिएगा क्योंकि नवाखाई को भी अभी जस्ट पिछले ईयर 2021 में इसको नवाखाई को सी सेट में पूछा गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5वां नंबर का क्वेश्चन देखिए आप लोग, अंग उगरना या देह आना फिर मोटा होना। ठीक है, अंग उगरना मतलब क्या, मोटा, जो शरीर का मोटापा है वो बढ़ने लगे उसको बोलते हैं अंग उगराना। ठीक है, हिंदी में जो हिंदी और छत्तीसगढ़ में वाक्य प्रयोग है वो भी देख लीजिए। तो लीला की तबीयत खराब होले निचट हो रही तेहर बने उगरागे हावा। ठीक है दोस्तों, मतलब कोई भी एक व्यक्ति है, मतलब आप लोग या मैं लोग, जब तबीयत आप लोगों का ख़राब हो जाता है फिर हमारा ख़राब हो जाता है, तो जब खाना पीना बंद हो जाता है तो क्या होता है, पूरा दुबरा जाते हैं ना, मतलब पूरा एकदम खाना पीना छूट जाने से मतलब शरीर पूरा क्या हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। तो वही जब ठीक हो जाए, जैसे ही तबीयत ठीक हो गने के बाद वो खाना पीना अच्छे से हुआ, उसके बाद वो फिर से अपने शरीर में खाने स्फूर्ति आने से वो ठीक ठाक हुआ और वहाँ से हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद हिंदी में वाक्य पर लीला कारण कमज़ोर हो गया था किंतु अब हिष्ट पुष्ट हो गया है, चुस्त तंदुरुस्त हो गया, इस प्रकार से। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठा नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया है थूके थूके माँ बुरा चुरोना या फोकट माँ काम चलाना है, मुफ्त में काम चला निकालना, ये इसका अर्थ है। तो देखिए छत्तीसगढ़ में प्रयोग कीजिए। फिर तू अतेक मिठलबरा हावे के वो है थूके थूके माँ बड़ा चुरा डारथे। ठीक है, छत्तीसगढ़ी हो गई। उसके बाद हिंदी अर्थ में देख लिए, वाक्य प्रयोग कर लीजिए। फिर तू अपना काम बड़ी बड़ी बातें करके करवा लेता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ है। 7वां नंबर देखिए, 7वां नंबर का क्वेश्चन है जो मुहावरा है, मुहावरा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ी में वाक्य प्रयोग है, मछुआरा अपन जाली या सौखी ला अंदाजा लगा के फेंक थे। ठीक है, और उसी प्रकार से हिंदी में आप लोग देख सकते हैं, अगर मछली पकड़ने वाला जो व्यक्ति है अपना जाल अनुमान से फैलाते हैं, तो जैसे फेंकते हैं ना साखी को तालाबों में मछली पकड़ने के लिए, वही चीज़ है ना। तो ये चीज़ है। 8वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, डाठी पड़ना, तो पाछू पड़ना या फिर पीछे पड़ना। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ी में इसका वाक्य प्रयोग कर लीजिए। दिनेश के साहिब बने के बाद बिहाव करैया मन ओखर ठाठी पर गे हवे। उसके बाद हिंदी में वाक्य प्रयोग है, देखिए दिनेश जब से अधिकारी बने हैं विवाह करने वाले लोग उसके पीछे पड़े हैं। 9वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, चिभिक लगा के पूरा मन बनाकर, है ना, चिभिक लगा के पूरा मन बनाकर, पूरे मन से कोई भी काम करना है वो चीज़। तो चिभिक मतलब क्या होता है, मन से काम करना है ना, मतलब इच्छा जाहिर होना किसी काम के लिए, तो वो चीज़ है। तो देखिए इसका वाक्य प्रयोग कर लीजिए। छत्तीसगढ़ी में वाक्य प्रयोग, किसान मन अपन खेती बाड़ी के काम ला चिभिक लगा के करते, मतलब मन लगा के जो भी काम करेगा वो चीज़ सफल होगा ही होगा। ठीक है, उसके बाद हिंदी में वाक्य प्रयोग, कृषक अपने कृषि कार्य को पूरे मन से करते हैं। तो ये चीज़ क्लियर है ना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तरुआ में लिखाया होना, भाग में बदे होना या फिर भाग्य में लिखा होना, जो भाग्य में है वही उससे ज़्यादा और उससे कम नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ है। उसके बाद देख लीजिए इसका छत्तीसगढ़ी वाक्य प्रयोग कर लीजिए, हिंदी वाक्य प्रयोग दोनों है। तो श्याम लाल के तरुआ में गरीबीच लिखाए हवा, मतलब कितना भी मेहनत करने के बाद और काम लगन से करने के बाद भी आप कोई गरीबी नहीं जा रहा है, तो वहाँ पर इस मुहावरा का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब श्यामलाल है, रुपेंद्र है, जो भी है सब चीज़ उसके में अटैच करके आप लोग इसको बना सकते। तो तरुआ में गरीबीच लिखाए हवा, तो बोलते हैं ना इसके भाग्य में सिर्फ गरीबी गरीबी है, वही चीज़ यहाँ पर इसका वाक्य प्रयोग हो गया। आप लोग भी कर सकते हैं इसका वाक्य प्रयोग। देखिए हिंदी में वाक्य प्रयोग है, श्यामलाल के भाग्य में गरीबी ही लिखे है। तो दोस्तों ये 10 क्वेश्चन लाया था, डेली में 10 क्वेश्चन आप लोगों के लिए CGPSC की तैयारी, जो छत्तीसगढ़ी भाषा है 10 नंबर का आता है GS में, और C सेट में आता है आप लोगों का 30 नंबर का छत्तीसगढ़ी। तो उसके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुहावरा छत्तीसगढ़ी, जनौला, हाना, लोकोक्ति, ये सभी चीज़ इसमें डेली आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड किया जाता है। तो हमारे साथ बने रहिए और अपने प्रिपरेशन अच्छे से करिए। कुछ टाइम के बाद आप लोगों के लिए एक और सर आ जाएंगे जो आप लोगों को रीजनिंग के क्लासेस देंगे,
तो आप लोग एकलव्य रीजनिंग क्लास में जाकर भी आप लोग रीजनिंग की तैयारी कर सकते हैं। वहाँ पर सौरभ सर बहुत अच्छे ट्रिक्स के साथ रीजनिंग की तैयारी कराते हैं, तो उस चैनल पर जाइए। एक बार और लिख देता हूँ, एकलव्य रीजनिंग क्लास। इसको यूट्यूब पे सर्च मारिए, एकलव्य रीजनिंग क्लास है, वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। सेम इसी नाम से है, ये एकलव्य साहू जी के है, उसमें एकलव्य रीजनिंग क्लास है। वहाँ पर आप लोगों को डेली का करेंट अफेयर देखने को मिलेगा और साथ में रीजनिंग की क्लास भी देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर जाकर आप लोग अच्छे से अपना प्रिपरेशन भी कर सकते हैं एक साथ। और कुछ टाइम के बाद योगेश सर के द्वारा आप लोगों को मैथ्स की क्लास भी देखने को मिलेगा। तो आप लोग एक ही चैनल में सभी क्लास को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ ना भूलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करना ना भूलेगा दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट डे एक नई वीडियो के साथ में, जिसमें आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन लाया जाएगा, जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच।